सो फ्रेंड्स वेलकम। हम लोग बात कर रहे थे फ्यूचर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज जो कि आने वाले समय में कैसे हम गाड़ी चलाते हैं उसको बदल देंगे। और इसी सीक्वेंस में हम बात करने जा रहे हैं आज ऑटोनोमस व्हीकल्स के बारे में। ऑटोनोमस व्हीकल्स या सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स, राइट। इस सेल्फ ड्राइव व्हीकल या ऑटोनोमस व्हीकल के सेगमेंट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो पार्ट वन देखने के बाद पार्ट टू को देखना मत भूलिएगा पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। और सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी मैं ऑटो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करूंगा वो सभी कार टेक मंत्रा के बैनर पे होंगे। और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि कार टेक्नोलॉजी को हम कितना सिंपल वे में आप तक पहुंचा पाए, क्योंकि ट्रेनिंग का पर्पज, एक अच्छा ट्रेनर वो होता है जो अपनी बात को सही ढंग से दूसरों के अंदर पहुंचा सके अपनी बात को। मुझे यहाँ पे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है कि मैं बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ। मुझे जो आता है वो मैं आपको कैसे दे सकूं। अगर वो देने में मैं कामयाब हो गया तो मैं एक अच्छा ट्रेनर हूँ। अगर वो नहीं दे पाया मैं, तो फिर मैं बहुत खराब ट्रेनर हूँ। नॉलेज हो सकता है मुझे बहुत अच्छी हो, मैं हो सकता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस पूरे सेशन को हम इंग्लिश में रखेंगे ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें। कुछ जगहों पे इंग्लिश जरूरी हो जाती है, कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश में ही समझना आसान होता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे और बाकी कोशिश मेरी रहेगी कि पूरी चीज़ों को मैं हिंदी में आपको समझाऊं। आप में से कितने लोग शादी या पार्टी अटेंड करके देर रात घर वापस आ रहे थे? और ऐसे मौक़ों पे क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि काश मेरे पास सेल्फ ड्राइविंग कार होती, मैं सिर्फ एड्रेस फीड करता और वो मुझे अपने आप ड्राइव करके वहाँ पहुँचा देती? आप में से कितने लोगों ने घोर कोहरे के बीच में गाड़ी चलाई है? कुछ नहीं दिखता है सामने, वर्चुअली कुछ नहीं दिखता है, हम सिर्फ अंदाजे पे गाड़ी चला रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो फॉगी वेदर में भी बहुत अच्छे से देख सके और मेरी कार को ड्राइव कर सके, तो कितना बढ़िया रहेगा ना। आप में से कितने लोगों के सामने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई है जहां अचानक से कोई बच्चा, कोई जानवर या कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी के सामने आ गया? हम सब ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन फेस करी होगी। कैसा हो अगर हमारे पास ऐसा ड्राइवर हो जो कभी, जिसको नींद ना आए। अक्सर आप देखेंगे कि एक्सीडेंट्स के जो रीज़न होते हैं उस पर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ड्राइवर सो गए। कितना अच्छा हो कि मेरा जो ड्राइवर है वो पहले से सेंस कर सकता है कि घोर कोहरे के बीच में भी उसके सामने क्या चीज़ है। आपने अक्सर देखा होगा हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सर्दियों में कोहरे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोहरे के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और पाइल अप हो जाता है। स्पेशली नोएडा एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 10-12 गाड़ियाँ एक के पीछे एक लड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि फॉग के अंदर दिखाई नहीं पड़ा। कितना बढ़िया हो ना अगर मेरा ड्राइवर पहले से कैलकुलेट कर सके कि जो बंदा फुटपाथ पे जा रहा है वो अचानक से अगर गाड़ी के सामने आ जाता है तो मुझे कितनी देर में का टाइम मिलेगा मुझे अपनी गाड़ी को रोकने के लिए, और वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। आपको लगता है अगर ऐसा सब कुछ हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में? तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि ये पॉसिबल है और इस तरह की गाड़ियों की ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है।
वायमो, टेस्ला, फोर्ड, जनरल मैनेजर, ऊबर, ये सारे ही लोग इस तरह की ऑटोनमस कार्स के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। कई लाख किलोमीटर ये लोग गाड़ियाँ टेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो शायद आप लोगों के भी दिमाग में आता हो, मेरे भी दिमाग में आता है कि ये चीज़ इंडिया में कितनी सक्सेसफुल रहेगी। तो इंडिया में भी मेरा ये मानना है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप कर रहा है आने वाले समय में, तो कुछ सड़कें ऐसी ज़रूर होंगी, कुछ डिस्टेंसेस ऐसे ज़रूर होंगे जिनके ऊपर हम ऑटोनमस मोड पे चला सकते हैं, या जिसको हम ये भी कहते हैं ऑटो पायलट, उसको हम ऑटो पायलट मोड पे डाल सकते हैं। जैसे अभी भी कुछ गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल आता है, बट क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ स्पीड को एक फिक्स लिमिट पे रखेगा। बट जो ऑटोनमस कार है या सेल्फ ड्राइविंग कार है या ऑटो पायलट है, वो अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करेगी। टर्न करना है, कब ब्रेक लगाना है, एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू मैनेज। उसके अलावा जब हम शहर में ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमन ओवरराइड की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे ड्राइवर टेक ओवर कर ले ड्राइविंग को। तो ये एक पॉसिबिलिटी दिखती है। और दोस्तों, कोई भी आइडिया अगर उसका समय आ गया है ना, तो उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ऑटोनमस कार्स का भी समय आ गया है। ये भी एक आइडिया ऐसा है जो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है और आने वाले समय में पॉपुलर भी होगा। तो फ़ायदा ये है, अगर अभी आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो आने वाले समय में आपको इससे मदद मिलेगी। प्लस हमेशा बेहतर रहता है दूसरों से एक हाथ आगे चलना। नॉलेज हमेशा बेहतर रहती है। कभी भी कस्टमर के साथ भी आप डिस्कस करेंगे ना कुछ अच्छी चीज़ें, कस्टमर को भी ये लगेगा यार ये तो बहुत जानकार इंसान है। हम रेस्पेक्ट उसी की करते हैं जिसको हम अपने से ज़्यादा जानकार मानते हैं। और जब कस्टमर हमारे पास आता है तो यही सोच के आता है कि भाई मैं कार्स के एक्सपर्ट से बात करने जा रहा हूँ। तो आपको अपनी एक्सपर्टीज़ प्रूव भी तो करनी पड़ेगी। और एक्सपर्टीज़ आप तभी प्रूव कर पाओगे जब सिर्फ आप डोर हैंडल और क्रोम प्लेटिंग और ये इसकी बातें नहीं कर रहे हैं, आप कुछ आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ की भी बातें कर रहे हैं। आप एक बार इसके ऊपर विचार जरूर करिएगा और आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा बेहतर रहती है। अब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें ऑटोनमस कार्स को लेके, तो बहुत ये पुरानी बात है। 1967 में एक कंपनी थी जिसका नाम था सेंट्रल पावर एंड लाइट कंपनी। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और एक एडवर्टीजमेंट निकाला था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि ऑटोनमस कार जो है वो फ्यूचर में आ जाएंगी दुनिया में और ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करेंगी। क्योंकि ये पावर कंपनी थी तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट किया था पावर से। और ये शो वो जो ऐड था उसमें यही दिखाया गया था कि बीच में चेक बोर्ड गेम लोग खेल रहे हैं और कार अपने आप चल रही है। क्यों ऑटोनमस कार्स की ज़रूरत है और क्या फ़ायदा हो सकता है उससे? तो अगर हम इसकी बात करें तो टू अर्र इज़ ह्यूमन। गलतियां करना इंसान ही गलतियां करता है एक्चुअली। मशीन गलतियां नहीं करती है। मशीन को जितना पढ़ाया गया है उतना ही काम वो करेगी, जितना उसको सिखाया गया है उसी हिसाब से काम करती है। इंसान अपना दिमाग बहुत लगाता है और गलतियां अक्सर उसी कारण से होती हैं। तो ये देखा गया है पूरे दुनिया में कि 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% एक्सीडेंट जो हैं वर्ल्ड वाइड, वो ह्यूमन एरर के कारण होते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह से ह्यूमन एरर को हम बीच में से निकाल दें तो हम दुनिया के 90% एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिखता है सभी को विद द हेल्प ऑफ ऑटोनमस कार या सेल्फ ड्राइविंग कार्स।
अब क्या कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस पे काम कर रही हैं? तो टेस्ला का आजकल सभी ने नाम सुना हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में टेस्ला इज़ नंबर वन। उसके बाद एप्पल भी काम कर रही है इसके ऊपर, ऊबर भी काम कर रही है, वॉल्वो भी काम कर रही है, वायमो, ये एक्चुअली गूगल का जो प्रोजेक्ट था वो वायमो ने टेक ओवर कर लिया है। मर्सिडीज बेंज भी है, BMW भी है, एनवीडिया, कॉन्टिनेंटल ऑटोमोटिव सिस्टम्स, ऑक्स बॉटिका, एडिसन ली, हुआवेई, इंटेल, ऑडी, बॉश, जनरल मोटर्स, फोर्ड, स्टेज कोच, सैमसंग, फॉक्सवैगन, फिएट क्रिसलर, टोयोटा एंड बाइडू। ये कुछ एक कंपनीज हैं जो काम करी हैं। इंडिया में भी टाटा और महिंद्रा ऑटोनमस कार्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जब हम ड्राइविंग ऑटोमेशन की बात करते हैं, क्योंकि ऑटोनमस कार का मतलब ऑटोमेशन होगा, तो जब हम ड्राइविंग ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ऐसे ही इंटरनेशनल जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है, उन्होंने 6 लेवल क्रिएट किए हुए हैं ड्राइविंग ऑटोमेशन के ऊपर। वो 6 लेवल्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स, जो हम 6 लेवल्स की बात कर रहे थे, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इंटरनेशनल जो है, उन्होंने ऑटोमेशन को 6 लेवल में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि लेवल 0 आता है। लेवल 0 में पूरी तरह से जो गाड़ी का कंट्रोल है वो ड्राइवर के हाथ में। जो हम नॉर्मल गाड़ियाँ देख रहे हैं सड़क के ऊपर अपने, वो सब ज़्यादातर गाड़ियाँ वो लेवल 0 में हैं। कुछ गाड़ियाँ अब लेवल 1 में भी आ गई हैं, जिनमें कि क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल है, मतलब कोई एक तरह का ऑटोमेशन उसमें अवेलेबल है, उसको लेवल 1 में डाला है ऐसे ही इंटरनेशनल ने। उसके बाद लेवल 2 है, जिसमें कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिए गए हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑटोमेशन अवेलेबल है, जैसे कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो सकता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हो सकता है, पार्किंग असिस्ट हो सकता है। तो ये हो गया लेवल 2। लेकिन इन तीनों ही लेवल के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से गाड़ी का कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में है। अब उसके बाद हम आते हैं लेवल 3 से, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो इन तीनों ही लेवल में गाड़ी का जो ड्राइविंग एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेशन कंट्रोल करता है, कब उसे टर्न करना है, कब ब्रेक लगाना है, या ऑटोमेशन के हाथ में है। तो लेवल 3 में ये गाड़ी ऑटोमेटेड है, ज़्यादातर गाड़ी को चलाने का काम ऑटोमेशन करेगा, लेकिन ड्राइवर के पास ह्यूमन ओवरराइड का ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ड्राइवर एक, अब जैसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो शुरू में पूरा का पूरा कंट्रोल पायलट के पास होता है, और जब जहाज़ ड्राइव कर उड़ने लगता है आसमान में एक सेट हाइट के ऊपर, उसके बाद वो ऑटो पायलट पे डाल देता है पायलट। तो उसी तरह से इस गाड़ी को भी ड्राइवर कर सकता है, वो इसको ऑटो पायलट पे डाल सकता है। तो ये हो गया लेवल 3। अब हम बात करते हैं लेवल 4 की। लेवल 4 में ये गाड़ी हाईली ऑटोमेटेड है, लगभग सब काम, लगभग सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेशन के थ्रू ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ भी ह्यूमन ओवरराइड का ऑप्शन अवेलेबल है। जब भी ड्राइवर चाहे तो वो गाड़ी का ऑपरेशन अपने हाथ में ले सकता है। अब जो हाईएस्ट लेवल है वो है लेवल 5। लेवल 5 में ये फुल्ली ऑटोमेटेड गाड़ी है, इसमें ज़ीरो ह्यूमन अटेंशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ह्यूमन अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, ड्राइवर को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी पूरी तरह से अपने आप चलेगी, अपने आप रुकेगी, अपने आप स्पीड ब्रेकर नेगोशिएट करेगी, टोल पे रुकेगी, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेशन के थ्रू होंगी। तो ये फुल ऑटोमेशन का पार्ट है। फुल तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 ऑटोनोमस कार्स का। और ऑटोनोमस कार का पार्ट 2 देखने के लिए, जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या यूज होते हैं ऑटोनोमस कार में, इंडियन कंडीशन में क्या सिनेरियो है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर एक बार रिमाइंड करता चलूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और
ताकि आपको बराबर जानकारी मिलती रह सके। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या उसमें काम कर रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।